बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब। आप देख रहे हैं इदारा नज़रिया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे भारत के उस तालीमी ढांचे की जो मुसलसल इंतशार और इफ्तराक का शिकार है, मुसलसल मसाइल का शिकार है। स्टूडेंट सड़कों पर पहले आते थे, अब आते हुए डरते हैं कि कहीं उन पर UAPA लग के टेररिज्म के केस में अंदर ना हो जाएं, कि जो भी भारतीय निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करेगा वो देशद्रोही होगा। और यही लोग जो 2 नंबर तरीके से पर्चे आउट होने के बाद या पर्चे लेने के उसमें सवालात को लेने के बाद जब वो एग्ज़ाम देते हैं, फिर पास होते हैं, फिर यही लोग जाके अमेरिका, बरतानिया, इधर उधर नौकरियां करते हैं, उन लोगों की सेहतों को, इंजीनियरिंग को ख़राब करते हैं और वहाँ पे वो भगवादारी के रोल इख्तियार कर लेते हैं और मुसलमानों को वहाँ पे डाउनग्रेड करने की कोशिश करते हैं। यही लोग जो इंडिया के अंदर 2 नंबर तरीके के इम्तहानात के ज़रिए से पास होकर गए होते हैं, वो 2 नंबर तरीके से ही दूसरे ममालिक में काम कर रहे होते हैं। और कुछ तो इतने सीनियर ओहदों पर गए हुए हैं जो वहाँ पे भर्ती के पैनलों में शामिल होते हैं, और जो भर्ती के पैनल में शामिल होते हैं, जो भर्ती के लिए वहाँ पे आए होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो उन्हीं के घर में ठहरे होते हैं। तो इस तरह का मतलब अमेरिका के अंदर सेहत में उनका निज़ाम बना हुआ है, सेहत के ढांचे पर अमेरिका के इस कदर कब्जा हो रहा है इंडियंस का कि वो वहाँ पे अमेरिकियों को पीछे कर रहे हैं, यूरोपियंस को पीछे कर रहे हैं। और हर 5वां 6वां 7वां डॉक्टर जो है अमेरिका के अंदर वो इंडिया से गया हुआ है और उसने अमेरिका के सेहत के ढांचे पर कब्जा किया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इसी निज़ाम के बारे में कि किस तरह का तालीमी निज़ाम इंडिया के अंदर है और ये लोग किस तरीके से वहाँ के नौजवान जो वो पास हो रहे हैं 2 नंबर तरीक़ों से। 5 लाख से 30-35 लाख इंडियन करेंसी में पर्चे सेल हो रहे हैं एंट्री टेस्ट के, जैसे हमारे MD कैट होता है या इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, UET लेती है। कभी पर्चा शाज़ और नादरी आउट हुआ होगा, कभी मैंने तो नहीं सुना कि कभी वो एक दफ़ा कहीं से सुना होगा। तो लेकिन इंडिया के अंदर गुज़िश्ता जब से नरेंद्र मोदी 2014 में बरसदार आए हैं, 15 रियासतों में जहां जहां अक्सरियत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत थी, 15 रियासतों में 70 से ज़्यादा भर्ती के एग्जाम इम्तहानात आउट हुए हैं, पर्चे लीक हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुपों पे, और शाज़ व नादरी किसी को सजा हुई है। बल्कि जो उनकी नीट है NEET, जो वहाँ पे NTS सिस्टम इसका एग्ज़ाम लेते हैं नीट का, उसके जो लोग हैं कुमार वगैरह ये वो वहाँ पे बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि मुराद याफ्ता लोग हैं, जैसे ज्ञानेश कुमार वहाँ पे मुराद याफ्ता, उसी तरह एक और कुमार भी हैं जो NTS के हेड रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे मुराद याफ्ता तबके में शामिल है। पर्चे आउट करने का इनाम मिलता है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो आदमी पकड़ा जाता है, अभी भी जिसके मैं जिक्र करूंगा उसमें वो आदमी पकड़ा गया, लड़का नौजवान पकड़ा गया, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में आखिरी बार वो सवालात आए जो जिनका एक अक्सर हिस्सा आ गया। मतलब जो पेपर सेट करने वाले ने आउट किया, या पहला पर्चा जहाँ पे सेट करने से पहले जहाँ पे उसकी फोटोकॉपी हुई, या जो भी जहाँ पे से पेपर वो डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में गया, वहाँ से वो आउट हो गया। और आउट होके जब वो आखिरी बंदे के पास गया तो फिर वो उन्होंने आउट कर दिया और वहाँ से वो ग्रुपों में ट्रैवल कर गया। तो हुकूमत ने अब तक ऐसे कुछ लोग पकड़े हैं जो मुख्तलिफ रियासतों में हैं, और अभी किसी पर डाल डूल के बच्चों पे जो भी मुजाहरा करेंगे उन पर भी डाल देंगे कि तुम भी एग्जाम में मुलविस रहे हो। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि एक तबाहशुदा निज़ाम एक ऐसे मुल्क का है जो खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जो खुद को तालीम याफ्ता मुल्क कहता है, फिर कहता है कि जी हमारे लोग जो हैं वो गूगल पे छाए हुए, यूट्यूब पे छाए हुए, फेसबुक पे, सोशल मीडिया फला नाम शाम लेते हैं, इंजीनियरिंग में, डॉक्टर्स में, AM में, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छाए हुए हैं। लेकिन उनके अपने बच्चे, जिस तरह के बच्चे वहाँ पे पास हो रहे हैं, वो किस तरीके से पास हो रहे हैं। अमेरिका के हुक्काम को, उनकी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी इंजीनियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जितने भी लोग इंडिया से जा रहे हैं उन सब का दोबारा एग्जाम लें, क्योंकि ये पर्चे आउट होने के बाद एग्जाम दे के आए हुए हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि इंडिया में बहुत से इम्तहानात मनसूख नहीं किए जाते, और ये कहा जाता है कि जहाँ पर्चा आउट हुआ है, यानी अगर मेरे मोबाइल में पर्चा आउट हुआ है, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, तो दिल्ली के उस जगह पे ही जो स्टूडेंट्स हैं उनका दोबारा एग्जाम होगा। इस तरह की एक्टिविटी होती है। बाकी जहाँ नहीं पकड़ा गया है, जो कर गया है, वो तो मतलब हाथ रंग गया है, पर्चा आउट होने के बाद एग्जाम दे गया, वो तो भाग गया है, उसको कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये मतलब इंडिया में ऐसे हो रहा है। तो अमेरिका को चाहिए, वर्ल्ड को चाहिए, अपना जो यूरोपीय यूनियन है उसको चाहिए कि इंडिया से जितने भी इंजीनियर्स एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी लोग एग्जाम देने या भर्ती होने जा रहे हैं, उनका एंट्री टेस्ट दोबारा लें। वरना ये जो वहाँ पे भर्ती करने वाले भी यही लोग हैं और भर्ती होने वाले भी वही लोग हैं,
तो ये निज़ाम इसी तरीके से ख़राब हो रहा है। मैं थोड़ा सा ख़ास तौर पर यूएसए को और यूरोपीय यूनियन को बता दूं कि किस तरह के लोग, वो बगवादारी लोग जो हैं वो वहाँ पे सिलेक्शन हो रही है और वो वहाँ के निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। तो ये सुन लीजिए कि पिछले जो मैंने बताया कि 15 रियासतों में 70 इम्तहानात यूपीएससी यानी भारत का जो, जैसे हमारे यहाँ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उस तरह का, और प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन जो वहाँ पे स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है, और जो यूपीएससी है वो यूनियन का पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है उनके। और जैसे हमारे एमडी कैट होता है एंट्री टेस्ट, वहाँ पे एनईईटी कहलाता है जो एनटीएस लेता है वहाँ पे भी, तो नेशनल टेस्टिंग सिस्टम। तो इनके 1,70,00,000 बच्चों के दोबारा एग्जाम हुए हैं जिनको दोबारा टेस्ट लेना पड़ा। बहुत से इम्तहानात ऐसे जो नहीं लिए गए। तो जो नीट है ये तो बहुत संगीन मसला इंडिया के अंदर बना हुआ है। और 2017 से, सॉरी मैं 14 कह गया, मतलब 2017 से जो है ना भारत की जो 15 रियासतें उनमें पर्चे आउट हो चुके हैं और 2.25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो मुतासिर हुए हैं। ताज़ा तरीन पर्चा जो है, ताज़ा तरीन वो 3 मई 2026 को आउट हुआ था, जो अपना इसके मेडिकल में एग्जाम के लिए, मेडिकल में एडमिशन्स के लिए था। और मेडिकल एडमिशन्स के लिए कहा जाता है कि 5 लाख से 25 लाख तक इंडियन करेंसी में पर्चा सेल हुआ। अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियां बेचारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में गया था वो होगा। सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई वो ये जो जांच करती है, कहती है टेररिस्ट हैं और फलाना ये, वो आखिर में पता लगता कुछ भी नहीं निकलता, कुछ भी नहीं है। सीबीआई, ईबीआई, ईडीआई इंडिया की इसी तरह से हैं जैसे उनकी 5 मिनट में हो जाते। अभी तो शुक्र करो कि सीबीआई ने ये नहीं कह दिया पाकिस्तान मुलविस है। अगर कोई वहाँ पे स्टूडेंट जो टेस्ट दे रहा है वो मुसलमान निकल आया, कश्मीरी निकल आया, तो उसको पकड़ के कह देंगे पाकिस्तान मुलविस है। तो बहरहाल इस तरह का वहाँ पे तफ्तीश चल रही है। तो अब सीबीआई ने राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस में जो किए, उसमें एसओजी उसको कहलाता है, राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसने वहाँ पे गिरफ्तारियां कर रही हैं। और बकौल उनके उन्होंने इसका पर्दाफाश किया कि ये कसीरुल रियासती इंटर स्टेट जिसको कहते हैं ना कि वो नेटवर्क है जो मुख्तलिफ रियासतों में फैला हुआ। अभी देखें कि क्या करते हैं। तो पहले मरहले में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन्होंने नासिक में गिरफ्तारियां की हैं और कहा यह जा रहा है कि नासिक के जिस तालिब इल्म को गिरफ्तार किया गया उसने टेलीग्राम के जरिए से पर्चा जो वो 10 लाख रुपए में परचेज किया था, फिर पैसे पूरे करने के लिए उसने आगे 10 लाख में भेज दिया। तो वो आखिरी बंदा था जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में वो पाया गया था, तो उसने 10 लाख थे। अच्छा, एक और शख्स है, उसने अपने आप को पुलिस या जो भी एसओजी ग्रुप वहाँ पे कर रहा है इंक्वायरियाँ, उससे बचने के लिए टेंड करा ली थी। तो लेकिन बहरहाल टेंड कराने से कोई बच थोड़ी जाता है, तो वो पकड़ा गया और नासिक से उसको गिरफ्तार करके उसको भी तो राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया। मेन सोर्स जहाँ पे पर्चा लीक आउट हुआ वो राजस्थान था, लेकिन ये चूंकि इंटर स्टेट था तो राजस्थान की जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप वो भी गिरफ्तारियां कर रहा है। तो राजस्थान में भी गिरफ्तारियां हो रही है, जयपुर में, उसके बाद सेक्टर जैसे 13 शहरों में 13 से 20 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। अब ये सारे के सारे मशकूक हैं, यानी मुश्तबा भी इनसे साबित कुछ नहीं हुआ। जैसे एक को पकड़ा, उसने 2-3 अपने यारों दोस्तों को नाम ले दिए होंगे, यारों दोस्तों को पकड़ लिया होगा। तो अभी इस पे तफ्तीश हो रही है। तो इसी तरीके से जब दिल्ली में दाखिला के लिए एग्जाम हुए थे तो वहाँ पे भी इम्तहान से कबल ही फर्जी इसी तरह के पेपर जो है वो चलना शुरू हो गए थे और उसमें भी एक डॉक्टर गिरफ्तार हो गया था। अंदाज़ा लगाएं, इंडिया में डॉक्टर जो है ना वो ये पर्चे लीक आउट करने का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी 4 डॉक्टर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए। तो अभी जो ये कहा जा रहा है कि इसमें जो गेस्ट पेपर था वो हाथ की लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स थी और उसमें 140 सवालात ऐसे थे जो टेस्ट में आ गए थे। 600 नंबर का पर्चा था, 600 में से बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इस तरह के मतलब फिजिक्स के नंबर थे मेन। तो इनके जो है वो 140 सवालात जो हैं वो लीक आउट हो गए हुए थे, जो किसी को भी दाखिला दिलवाकर अमेरिका में रेजिडेंसी दिलवाने के लिए काफ़ी है। ये इतने नंबर हैं कि वो टॉप में आ जाए और इंटरव्यू में उसके नंबर कम भी हों तो भर्ती हो जाए। तो बहरहाल तो उसको भी किया। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब जब नेटवर्क वसी हुआ, किसी ने वो जो गंजा पकड़ा गया उसने किसी और का नाम लिया होगा, तो अब महाराष्ट्र, हरियाणा और वगैरह में भी गिरफ्तारियां हुई। और अब जैसे कहा जाता है ना, कहते हैं इंडियंस कहते हो बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी तरह का नेटवर्क जो है वो 2024 में पकड़ा गया था, जब जो यूनियन गवर्नमेंट के थे वो एग्जाम लीक आउट हो गए और सीबीआई ने इंक्वायरियां की, 48 अफराद गिरफ्तार हुए। और एनटीए के जो थे अथॉरिटी के पंकज कुमार, बहुत इस तरह के लोग होते हैं भाई, ज्ञानेश कुमार भी, इससे पहले जो थे वो भी कुमारी थे, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन इंडिया के।
तो ये भी कुमारी है, तो इसने भी कहते हैं कि जी इन्होंने पेपर जो है वो फ़रोख्त कर दिया था। तो कुछ और लोगों पर भी इल्ज़ाम था। फिर हज़ारीबाग वहाँ पे एक है स्कूल हज़ारीबाग में, उसके जो अमला था कहा जाता है कि उन्होंने भी पर्चे बेचा, लेकिन अभी ये कहाँ पे हैं कुछ पता नहीं कि इनको क्या सज़ा हुई क्या नहीं, लेकिन कानून बड़ा नरम था तो भाग गए होंगे, बचबुच गए होंगे। इसके बाद यूपी में पुलिस की भर्ती का टेस्ट था 2024 में, कांस्टेबल भर्ती होने थे, वो पर्चा भी लीक हो गया और दोबारा टेस्ट का हुक्म दिया गया। अब पता नहीं लीक क्यों कराए जाते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में जो पर्चे लीक होने की ये वाली लड़ाई है, ख़ासतौर पर 2026 की और 2024 की, और इससे पहले ये कुछ लड़ाइयाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक भी गई हैं, और ताकि मतलब वहाँ पे इंसाफ लिया जाए। कुछ लोगों को बाद में जब नंबर देकर पास किया जाता है, कुछ लोगों को इजाफी नंबर दे दिए जाते हैं, कुछ को कम नंबर दिए जाते हैं, कुछ का पर्चे नहीं लिया जाता, वैसे नंबर ले लो। तो ये नज़ीर जो ये 2024 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में 2024 में कई दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें अदालतों ने यह हुक्म दिया था, सुप्रीम कोर्ट में जो 2-3 मुकदमे गए थे उसमें, कि पेपर के जो सिस्टम है सेटिंग का उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको किसी ख़ास पैटर्न पे किया जाए जिसमें पर्चे लीक आउट ना हो, और उसका एक मुस्तकिल ब्लूप्रिंट बनाया जाए और उसी पर अमल दरामद किया जाए और उससे हट के कुछ ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जैसे बहुत से होते हैं वो फैसलों की तरह ये भी खूह में चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि सिस्टमैटिक एक तरीके से काम किया जाए ताकि कोई लीकेज ना हो सके। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से कोई लीक नहीं हुआ, यानी पर्चा के बारे में ये साबित ना हो कि ये पूरे मुल्क में लीक हुआ है, तो सिर्फ वहीं पे एग्जाम लिया जाए जहां पे पर्चा लीक हुआ है। वाह सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी मतलब जो लोग दूसरी रियासतों में बैठे हुए थे लेकिन पर्चा उनके पास भी हाथों में पहुंचा हुआ था, वो तो 200 में से 200, 600 में से 600 नंबर लेके पास हो गए और बड़े अच्छे नंबरों से भर्ती हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जिनके बारे में ये पता ना लगे रियासत के, उनको छोड़ दिया जाए। तो वो मतलब बरी हो गए और उनका दोबारा टेस्ट नहीं लिया गया, सिर्फ डाटा पर मबनी। तो डाटा तो इंडिया के पास होते ही नहीं है, जैसा कि हज़ारीबाग का मैंने जिक्र किया, वहाँ पे डाटा मौजूद था, वहाँ पे पर्चा हो गया। इसी तरीके से ग्रेस मार्क्स का तनाज़ा था कि 1563 तलबा को ग्रेस मार्क्स ही दे के पास कर दिया था NTA ने अपने उसमें टेस्टिंग अथॉरिटी ने। तो उन्होंने कहा कि ये तरीका गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको भी कोई मॉडर्नाइज किया जाए, कोई सही तरीके से नंबर दिए जाएँ अगर ग्रेस मार्क्स देने ही हैं, और एक जैसे दिए जाएँ। ये नहीं है कि किसी को ग्रेस मार्क्स 10 दे दिए, किसी को 5, किसी को 6। तो अब इंडिया में चूंकि इतने पर्चे लीक हुए तो पहले तो सजाएं बड़ी मामूली थी, यानी 2-4 लाख रुपए जुर्माना था, थोड़ी सी सजा थी, 1-2 साल, वो लोग भुगत लेते थे। जब जेबें भर जाएं तो सजा भुगतना बड़ा आसान होता है। तो 2000 पिछले वर्षों में इस पे सजा जो है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल कैद बा मुशक्कत कर दी गई, लेकिन किसी को मिली नहीं। अच्छा, इसी में अभी ये भी है कि जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी और अपना जो भी असासे होंगे, जो बनाए होंगे और नहीं भी बनाए होंगे, सब जब्त कर लिया जाएगा। जितने लोग भी मुर्तकिब होंगे या इसमें मुल्जिम पाए जाएंगे। लेकिन अभी तक तो मैंने सारा इंटरनेट छान मारा, मुझे कहीं किसी की जायदाद के जब्ती का केस नहीं मिला, किसी को पकड़ने का, किसी को सज़ा का। यानी जो 2017 से चीज़ें लीक आउट हो रही हैं उनमें अब तक किसी को सज़ा नहीं हुई। वो केस किस मरहले में, गिरफ्तारी किस मरहले में, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 2024 का, जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, इसी एग्ज़ाम के बारे में जब फैसला दिया था, तो उसने कहा था कि चूंकि सिर्फ मकामी सतह पर डिटेक्ट हुआ तो मकामी सतह पर ही एग्ज़ाम को दोबारा लिया जाए, पूरे कौमी सतह पर एग्ज़ाम को दोबारा ना लिया जाए। इसकी वजह से, इस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से इंडिया का जो निज़ाम है इम्तहानी वो बच गया। इंडिया का इम्तहानी निज़ाम काफ़ी हद तक महफूज हो गया कि मतलब पूरे मुल्क में तो आउट हुआ नहीं। अच्छा, फिर अदालत नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी को यह भी हुक्म देती है कि वो एक बाकायदा निज़ाम कायम करे जो पर्चों की अपना सेटिंग से लेके उसकी तकसीम तक को मॉनिटर करे अच्छे तरीके से। अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जो उनके वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो लोकसभा में कह दिया था कि कोई पर्चा आउट ही नहीं हुआ। 70 पर्चे आउट हो गए, उन्होंने कहा कोई पर्चा आउट ही नहीं हुआ। तो जब इस तरह की हो अपना निज़ाम, तो मतलब फिर कोई क्या कर सकता है। जब कोई मानी ना, तो ना मानने से तो कोई मसला नहीं होता। तो मतलब ये है कि ये मतलब इंडिया का जो है ना निज़ाम है जिसको दूर नहीं किया जा सकता खामियों को, क्योंकि वो खामियों को मानते नहीं हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब 2024 में UPSC का पर्चा लीक आउट हुआ था तो कितने लोग मुतासिर हुए थे? 50 लाख। भर्ती होनी थी 50-60 हज़ार की, और एप्लीकेंट्स थे या थी जितने भी मर्द और ख़वातीन सारे होंगे तो 50 लाख थे। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा था कि हम इस बेईमानी का मुकाबला पूरी ईमानदारी से करेंगे।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बेईमानी का मुकाबला पूरी बेईमानी से किया जा रहा है, क्योंकि सारा कुछ अब भी हो रहा है, और वो जो कैद कूद है वो कर तो दी है लेकिन अभी तक हो रही है। तो इसके बाद और बहुत से जूनियर इंजीनियर्स के, मैंने जो बात किया ना अभी के इंजीनियरिंग सेक्टर में भी यही हो रहा है, और जो सुंदर पिचाई जैसे लोग बैठे हुए माशाल्लाह होंगे बहुत काबिल, लेकिन उनके अपने जिस मुल्क से वो ताल्लुक़ रखते हैं बुनियादी तौर पर, उस मुल्क के अंदर भी इंजीनियर की भर्ती के एग्ज़ाम, जो जूनियर इंजीनियर GE के जो एग्ज़ाम थे, वो कई रियासतों में पर्चे आउट हुए। भर्ती के इम्तहानात में नुमाया जो है ना वो खामियां देखी गई। JKSSB जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम थे 2025 में, उसमें भी बड़े पैमाने पर कंप्रोमाइज़ किया, बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, सियासतदानों ने मनसूख करने का मुतालबा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जो HSSC के एग्ज़ाम हुए सिविल इंजीनियर्स के लिए 2024 में, उसके पर्चे भी आउट हो गए। हरियाणा में हज़ारों लोग जो है ना वो पर्चे देने आए लेकिन महरूम रह गए। उड़ीसा में SSGAC सिविल इंजीनियरिंग के पर्चे थे, फिर रियासती पुलिस के भर्ती के पर्चे थे 2023 में, वो भी इस बात की तस्दीक के बाद मनसूख कर दिए गए कि पर्चे आउट हुए। अब 2017 से 2026 तक हिंदुस्तान के तालीमी ढांचे में, और तालीमी ढांचे में जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट के निज़ाम है उसमें सिस्टमेटिक खामियां पेश आई नज़र आई हैं। अच्छा, अब ये सिस्टमेटिक खामियों के नतीजे में पास होने वाले स्टूडेंट्स कहाँ जा रहे हैं? दुनिया भर में इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 13 मिलियन से 15 मिलियन के करीब डॉक्टर्स होंगे, तिब्बी डॉक्टर्स, यानी डेंसिटी जो है वो 1000 के ऊपर तकरीबन कोई 1.25-2 के करीब है। तो भारत जो है ना वहाँ से 10 लाख के करीब भारत के अंदर डॉक्टर हैं, और उसमें से 80,000 जैसा मैंने पहले कहा कि वो अमेरिका में और दीगर मुल्कों में गए हुए हैं। तो हिंदुस्तान इसी तरीके से सालाना 1.5 मिलियन के करीब जो है ना इंजीनियर तैयार करता है, और यही इंजीनियर जो है बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके फिर वो जो करते होंगे वही कर रहे हैं। तो कोई तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 से कुछ कम या कुछ ज़्यादा जो है ना वो अमेरिका के अंदर भगवादार किस्म के हैं। इसी तरीके से डॉक्टर सतीश कैथोला, डॉक्टर सुधाकरन, डॉक्टर विक्रम बी पटेल, ये सारे लोग जो अमेरिकन एसोसिएशन में मेडिकल की और वहाँ पे छाए हुए हैं। तो मैं फिर इन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चूंकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में यही इंडिया से जा रहे हैं, भी 3000 बच्चा जो इंडिया से गया है, और पाकिस्तानियों को उन्होंने सिर्फ 120 डॉक्टर्स रखे हैं इन्हीं लोगों ने, क्योंकि हर जिन डॉक्टरों ने बुलाया है, जिन डॉक्टरों में अप्लाई करते हैं, वहाँ के टॉप 2 या टॉप 3 में से टॉप कम से कम 1 या 2 जो वो हिंदू होते हैं। बास डॉक्टर्स में तो तीनों जो है ना वो हिंदू पाए गए हैं, और बाहर के लोग एक ही हैं। तो ये लोग बुलाते ही नहीं है। फॉर्च्यून 500 ने भी ये कहा कि जो इंजीनियरिंग की कंपनीज हैं टॉप 500, उसमें भी एक अच्छा खासा पोर्शन जो है वो $6.5 ट्रिलियन की जो कंपनीज हैं वो हिंदू संभाल रहे हैं। तो ये मुसलमानों को जो भगवादारी है वहाँ पे क्या एक्सेस देते होंगे? तो मेरी अपील है, जो गूगल को देख रहे हैं, जो व्हाट्सएप को देख रहे हैं, जो यूट्यूब के करता धरता है, इनके मालिकान हैं, जो कुछ मेडिकल एसोसिएशनों को देख रहे हैं, ख़ुद जो अपना हिंदू डॉक्टर वहाँ पे हैं, उनसे यही अपील है कि इंडिया के अंदर तो निज़ाम सही नहीं होगा, इंडिया का अपना तो एजुकेशन सिस्टम सही हो नहीं सकता, उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो उस कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए वो बाहर से मुदाखलत करें, और वो नीचे को इंस्ट्रक्शन जारी करें कि डॉक्टरों की भर्ती में, इंजीनियर्स की भर्ती में, और जो लोग जा रहे हैं उसमें वो देखें कि वो कितने लोगों को, मुसलमानों को भर्ती कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानियों को कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ इख्लाफात हैं तो पाकिस्तानियों के बच्चों को वो वहाँ पे 3000 इंडियन डॉक्टर्स को रखा है और 120 पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? और ये ब्लफ है जिस पर अमेरिकन को खुद भी सोचना चाहिए, और अमेरिका के अंदर जो अपना इंडियंस हैं वो बहुत सोबर हैं, बहुत न्यूट्रल हैं, और इंडिया में काम करने वाले जो रेडिकल रामराज वाले लोग हैं उनसे बहुत बेहतर हैं। तो मेरे यही जो मैंने नाम लिया, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में जो टॉप उनकी ब्रास्ट है, वो इस चीज़ की निगरानी करें, देखें कि इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्या उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर्स अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर भर्ती होने के काबिल हैं या नहीं हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।